नमस्कार टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड डियर गार्जियंस। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को पढ़ाने वाले टीचर से एक अनुरोध किया था और उसे एक सुंदर कविता का रूप दिया था। उस कविता में उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने वाले ट्यूटर से अनुरोध किया था कि आप मेरे बेटे को कभी भी इस बात का एहसास मत होने दीजिएगा कि यह किसका बेटा है। इसे के साथ आप बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कीजिए और इसे भी बिल्कुल वैसी ही शिक्षा दीजिए जैसे आप एक गरीब के बच्चे को पढ़ाते हैं। और एक गरीब के बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं तो उसके साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आप इसके साथ भी व्यवहार कीजिए। और इसके साथ भी बताइए कि गलत तरीके से कामयाब होने से अच्छा है सही तरीके पर चल करके असफल हो जाना। अगर हम सही तरीके पर चलते हुए जीवन में असफल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम गलत तरीके पर चल करके सफल भी हो जाते हैं तो वैसी सफलता हमको नहीं चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने यह भी बताया था कि अपने मेरे बेटे को सिखाइए कि सच के राह पर चलना कितना कठिन होता है और सच के राह पर चलते हुए अगर उससे 100 तरह की कठिनाइयाँ आए तब पर भी उसे बताइए कि तुम सत्य के ही रास्ते पर चलो, झूठ का रास्ता मत अपनाना। क्योंकि झूठ का रास्ता शुरुआत में जितना ही आसान लगता है बाद में झूठ में बोलने वाले के साथ उतनी ही परेशानियाँ आती है। तो इस तरह के दुनिया में बहुत कम गार्जियन हैं जो अपने ट्यूटर से या अपने बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर से इस तरह की बातें बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस जो है उसमें 2 तरह के वॉइस होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जैसे हम कहते हैं आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर वाक्य हमारा करता है आई और आई के द्वारा पढ़ाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद हम जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो हम लोग लिखेंगे आई एम टॉट, यानी मुझे पढ़ाया जाता है। यानी अब मेरे द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है बल्कि मुझी को पढ़ाया जा रहा है, क्रिया का संपादन मुझ पर हो रहा है न कि कर्ता के द्वारा हो रहा है। उसके बाद जब हम इसे निगेटिव बनाएंगे पैसिव सेंटेंस को तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे आई एम नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे एम आई टॉट और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब हम जब इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे एम आई नॉट टॉट, क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। और जब हम इसमें WH क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब हम लोग लिखेंगे वाई एम आई नॉट टॉट, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। ये सारे सेंटेंसेज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाने लगेंगे पैसिव भाषा में तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर रखेंगे और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस हमें इतना ही समझना है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कोई भी सेंटेंस पैसिव में है या एक्टिव है। तो एक्टिव सेंटेंस में कर्ता के द्वारा काम किया जाएगा और पैसिव के में कर्ता के द्वारा काम नहीं किया जाएगा बल्कि कर्ता पर ही कार्य का संपादन होगा। जैसे हम लोग पैसिव में लिखते हैं पेड़ लगाए जाते हैं, गायों को खिलाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस तरह की जब बातें हम करते हैं तो इसको हम पैसिव में रखेंगे। जब हम बोलेंगे कि बच्चे पढ़ते हैं तब हम इसे एक्टिव में रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव और पैसिव को समझ लेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस को पैसिव में उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। थैंक यू वंस अगेन।